Hello friends, welcome back to my channel Nutshells. For those who are new, hi, I'm Pooja. Before watching the video, make sure to subscribe. Today we are going to talk about how to discipline our toddlers. So without any further ado, let's get into it. मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं सभी पेरेंट्स से थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि आप में से कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस बात को फेस करते हैं दैट सम ऑफ द टाइम उनका बच्चा बहुत रूड बिहेव करता है, सम ऑफ द टाइम उनका बच्चा उनकी बात नहीं मानता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई गेस्ट आया है और बच्चा उनके सामने खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। इफ़ येस, इन तीनों प्रॉब्लम्स में से कोई भी एक प्रॉब्लम अगर आप लोग फेस कर रहे हैं, सो जस्ट लिसन टू माई वर्ड्स केयरफुली। स्टार्टिंग हम यहाँ पर करेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने घर में गेस्ट आने पर अपने बच्चे के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, या वी आर नॉट एबल टू हैंडल आवर किड इन फ्रंट ऑफ गेस्ट, इन फ्रंट ऑफ आवर फ्रेंड्स एक्सेट्रा। फॉर दैट फ्रेंड्स वी हैव टू गिव स्पेसिफिक एंड प्रॉपर टाइमिंग टू बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की, अपने पास्ट एक्सपीरियंस की। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग देन मैं अपने 2 छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर जाया करती थी, एंड मेनी ऑफ द टाइम आई वॉज ऑल्सो फेसिंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कि मेरे बच्चे मुझसे बातों को छुपाना शुरू कर रहे थे, या फिर मैं अपने बच्चों से बात करने की कोशिश करती थी बट वो मुझे सुनने को तैयार नहीं होते थे। एट दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो फेसिंग दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। सो ये प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस करी थी अपनी मैम के साथ में, जहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें समझाई गई मुझे। तो वही सारे एक्सपीरियंस अपने मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। लाइक इफ़ वी आर सीकिंग कि हमारा बच्चा हमें अटेंशन दे, देन वी हैव टू थिंक कि हमने कितनी अटेंशन अपने बच्चे को दी। सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें जो बहुत सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है, दैट आर डू व्हाट फील्स राइट। डू व्हाट फील्स राइट का मीनिंग रहेगा यहाँ पर कि अगर गेस्ट आने पर हमारे बच्चे का कुछ बिहेवियर थोड़ा सा अबनॉर्मल कहेंगे, या फिर थोड़ा सा बच्चा हमारी बात को नहीं सुन रहा है, then we have to react at the same time. One more thing in that please don't give up. गिव अप से यहाँ पर हार मान जाना नहीं रहेगा। गिव अप से यहाँ पर आएगा कि अगर हमारा बच्चा किसी बात को, हमारी किसी कही हुई बात को प्रॉपर तरीके से नहीं सुन रहा है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और अगर 4 बार भी हमें उस बात को रिपीट करना पड़ता है बच्चे को समझाने के लिए, देन वी हैव टू बी कंसिस्टेंट ओवर देयर। Consistency means a lot. Consistency develops and nurtures a kid very much properly. 3-4 चीज़ें यहाँ पर रह जाती हैं बताने वाली, वो ये कि do not overreact any time. If your kid has done very nice things, and as well as if he or she has done a little bit wrong work, then please don't overreact. It is the mandatory thing that should be learned by a parent. Start with the point that is seeking attention. Friends, बच्चा जब अपने आप को बहुत ज़्यादा देर तक अकेला पाता है, या बहुत सारे कामों को बच्चे को अकेले ही हैंडल करना पड़ता है, so for that he or she always try for a negative attention also. Negative attention से यहाँ पर मतलब आएगा कि बच्चा या तो अपने घर के किसी सामान को तोड़ना स्टार्ट करेगा, या अपने खाने की चीज़ों के साथ में खेलना शुरू करेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू जज वेदर ही इज़ डूइंग राइट और वेदर ही इज़ डूइंग डिसिप्लिन दिस बिहेवियर। अगर आपके बच्चे के अंदर आप भी ऐसी चीज़ें कुछ महसूस कर पा रहे हैं कि आपका बच्चा नेगेटिव अटेंशन को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, या फिर कह सकते हैं कि नेगेटिविटी पर आपसे डांट पड़ती है, तो बच्चे को ये लगता है कि येस माय पेरेंट्स आर गिविंग मी टाइम, सो प्लीज़ माइंड इट। नेगेटिव पर जितना रिएक्शन आपका जाता है, पॉजिटिव पर भी उतना ही। पॉइंट इज इमिटेशन, बिकॉज हमारा बच्चा जब भी किसी भी चीज़ को देखता है, चाहे वो टीवी में देखे, चाहे वो मोबाइल में देखे, या अपने आसपास होने वाली किसी भी घटना में देखे, वो पेरेंट्स के बीच में भी हो सकती है, वो फ्रेंड्स के साथ में भी हो सकती है, और वो फैमिली मेम्बर्स के बीच में भी हो सकती है। तो उन चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और अपने माइंड में एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से सेट करनी है कि वॉट एवर द किड विल सी, डेफिनेटली ही और शी विल इमिटेट दैट, एग्जैक्टली ही विल इमिटेट दैट। सो डोंट जस्ट गेट रिएक्शंस ओवर देयर,
बिकॉज अगर आप अपने बच्चे को टाइम मैनेजमेंट सिखा रहे हैं या आप अपने बच्चे को किसी भी तरीके की कोई मैनर्ड चीज़ सिखाना चाहते हैं, तो इनिशियली यू हैव टू लर्न इट। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे पर बर्डन डालेंगे। अगर आप किसी चीज़ को मैनेज करके रखना खुद जानते हैं तो डेफिनेटली बच्चा आपकी उस चीज़ को सुनेगा और देखेगा। बीइंग अ मदर एंड बीइंग अ टीचर, जो एक पॉइंट मैंने बहुत बार बच्चों में नोटिस किया है वो ये कि बच्चा अपनी ज़िद को मनवाने के लिए कई बार बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेव करता है। सो पेरेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि अपने बच्चे के एग्रेसिव बिहेवियर को कभी भी बढ़ावा मत दीजिएगा। बिकॉज अगर बच्चा आपसे ज़िद करता है किसी भी चीज़ के लिए और वो भी एक एग्रेसिव वे में आकर के, सो आपका जो पहला कमांड रहेगा बच्चे के लिए वो ये कि अगर आपको अपनी ज़िद पूरी करवानी है देन यू हैव टू से इट कामली, यू हैव टू से इट वेरी सॉफ्टली। करेंगे टेस्टिंग लिमिट्स के बारे में। When you have established rules and told your kids that you're not supposed to do this, they often want to see whether the parents are serious or not. यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो many of the times ये गलती हम लोगों से हो जाती है। Being parents, many of the times I have also done many mistakes in upbringing of my kids. अगर हम किसी भी चीज़ के लिए अपने बच्चे को समझाना चाह रहे हैं या अपने बच्चे को कोई भी बात हम सिखाना चाहते हैं तो उसके एवज में हम हमेशा कोई ना कोई नेगेटिव थिंग ज़रूर साथ में रखते हैं। हम अपने बच्चे को डांटने के लिए ज़रूर बोलेंगे, बच्चा अगर आपने ऐसा किया देन यू विल बी पनिश्ड। तो कई बार हमारा बच्चा हमें भी जज करने की कोशिश करता है। इसकी सीरियसनेस को जज करने के पीछे बच्चों की सिर्फ एक कोशिश रहती है, वो ये कि उनका सोचना ये रहता है कि अगर हमने अपने लिमिट्स को क्रॉस किया या जो गोल हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया है दैट यू हैव टू डू दिस अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, तो हमारे पेरेंट्स उस चीज़ को लेकर के कितने सीरियस हैं। सो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी पेरेंट्स की आती है कि हमने जो पनिशमेंट या जो प्रॉब्लम अपने बच्चे के साथ शेयर की है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, देन वी हैव टू मार्क आवर वर्ड्स। इन द टॉडलर्स, इस बारे में बहुत सारे एस्पेक्ट्स में अपने आने वाली वीडियोस में आप सबके साथ में शेयर करूंगी। बट उससे पहले एक छोटा सा सवाल, दैट हाउ मेनी पेरेंट्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम कि हमारा बच्चा हमें प्रॉपर तरीके से या फुल अटेंशन के साथ में नहीं सुनता है। सो अगर ये प्रॉब्लम आप लोग भी फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ जज कीजिएगा कि आपने अपने बच्चे की प्रॉब्लम को या अपने बच्चे की बात को कितनी अटेंशन के साथ में सुना है। बिकॉज देर इज़ अ रिस्पेक्ट गिव एंड टेक। इफ़ यू हैव गिवन योर टाइम टू योर किड देन डेफिनेटली ही और शी विल गिव यू टाइम। एंड वन मोर थिंग, whatever we'll give, that definitely will be revert back to us. So that's it for today. For further knowledge, stay tuned. Make sure to like the video, subscribe the channel, and don't forget to hit the bell icon.